हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैंने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, किताबों में बहुत रिसर्च किया और बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। अब मैंने किस चीज़ पे रिसर्च किया है मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे या असल ज़िंदगी में भी ये बात सत्य है कि ये बात बिल्कुल झूठ है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि आप नहीं कर सकते, तो हो सकता है वो बात बिल्कुल 100% सही हो। उसने आपके कर्तव्य को देख के आपको बोला हो कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अपने आप से कहा है कि आप कर सकते हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने आपको कह दिया कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तो वो भी 100% सही है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे जब भी कोई मोटिवेशन वीडियोस देखेंगे, या फिर किसी भी ज्ञानी आदमी का, किसी भी टीचर का, गुरु का कोई भी मोटिवेशनल सेशन देखते हैं या कोई टिप्स देखते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि एक इंसान कुछ बोल रहा है और दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है, और दोनों ही बातें अपनी जगह भी ठीक होती हैं और अपनी जगह गलत भी होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए कोई आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। उनके जो थॉट हैं, जो उनकी बातें हैं, वो सुनने से ऐसा लगता है कि भाई वाकई में दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन वहीं हमारे बेहतरीन टीचर हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो हमको कहते हैं दूध पीना चाहिए बेटा, दूध पियोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारी सेहत के लिए। तो अब ये बताइए कि आप किसी इंसान से इन्फ्लुएंस होके क्या दूध पीना छोड़ देंगे, या फिर किसी इंसान से इन्फ्लुएंस होके दूध पीना शुरू कर देंगे? बोलिए, आपको समझ में आ रहा है? मैं दो मोटिवेशन वीडियोस की बात करता हूँ। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बोला कि अपने गोल को कभी भी मत बताओ, अपने टारगेट को कभी भी किसी को मत बताओ, अपने दिल में रखो। मुझे भी ये सही लगता है कि नहीं बताना चाहिए, अपने दिल में रखना चाहिए। लेकिन एक और मोटिवेशन वीडियोस में मैंने देखा, उन्होंने बताया कि अपने गोल को चिल्ला चिल्ला के बताओ, अपने टारगेट को सबको बता दो। अब बता दो क्यों? उसका रीज़न उन्होंने दिया कि जब आप अपना गोल डिसाइड करते हो, अपना टारगेट डिसाइड करते हो, तो शुरू में बहुत मोटिवेट रहते हो काम को करने के लिए, लेकिन धीरे 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 आप डाउन हो जाते हो। मान लीजिए 2022 के अंतिम में आपने एक प्लान बनाया कि मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी लेनी है, अपने पिताजी को गिफ्ट करना है। आपने सोच लिया, आप मेहनत भी कर रहे हो बहुत, लेकिन एक महीने के अंदर ही आपका मोरल डाउन हो गया जब आपको पता लगा कि पॉसिबल नहीं है, मैं इतना कमा ही नहीं रहा हूँ, कैसे लूँगा? तो आपका मोरल डाउन हो गया। लेकिन अगर आपने ये बात अपने चाचा, मामा, फूफा, भाई, पड़ोसी, दोस्त, बहन सबसे बता दिया होता, तब क्या होता? क्योंकि ये आपका टारगेट है, आपका गोल है कि आपको गिफ्ट करना है अपने पिताजी को एक स्कॉर्पियो गाड़ी। अब आपने एक महीने में आप ठंडे हो गए। ठंडे होने के बाद जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अलार्म ख़रीदा अपने लिए, वो अलार्म कौन है? जो आपने टारगेट सबको बताया है। जब आप मार्केट में निकलेंगे, बाज़ार में निकलेंगे, अपने फैमिली में जाएंगे, तो आपके चाचा क्या कहेंगे? और भाई तुम्हारी स्कॉर्पियो का काम कहाँ तक चल रहा है? ये कहेंगे। आपकी बहन कहेंगी भैया स्कॉर्पियो आएगी ना। आपका एक महीने बाद आपका मोरल डाउन होगा। लेकिन ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अलार्म मिले हैं, ये किसकी वजह से मिले हैं? आपने जो अपना टारगेट, अपना गोल सबको बताया है। समझे? तो इन दोनों वीडियोस में अब आप बताइए कि क्या गलत है, क्या सही है? क्या अपने गोल, अपने टारगेट को नहीं बताना चाहिए किसी को, या अपने गोल और अपने टारगेट को सबको बताना चाहिए? बोलिए। तो मैं आपको आज जो चीज़ सिखाने के लिए आया हूँ इस वीडियो में, वो बात ये है कि हर परिस्थिति, हर चीज़ इस दुनिया में सही है और हर चीज़ इस दुनिया में गलत है। ये आपके बिहेवियर पे, आपके शरीर पे, आपके बनाई हुई दुनिया पे निर्भर करता है, और बेसिकली ये आप पे ही निर्भर करता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है। मान लीजिए किसी टीचर का आप लेक्चर ले रहे हैं, उन्होंने बोला स्पीडी किताब बिल्कुल ख़राब है जीके के लिए, जीके साइंस रेलवे में जो आती है उसके लिए बिल्कुल ख़राब है, इसमें से क्वेश्चन नहीं फंसता, इसमें बहुत आसान प्रश्न होते हैं। अब हाई लेवल का आता है, मान लिया। लेकिन वहीं आपका मित्र उसी किताब को पढ़ के रेलवे में काम कर रहा है। अब बोलिए, मैं भी मानता हूँ कि भाई आसान प्रश्न है, लेकिन वहीं आपका मित्र वही किताब पढ़ के बेसिक बेसिक सा ज्ञान लेके 10th लेवल तक का मैथ बना के, रीजनिंग बना के रेलवे में काम कर रहा है वो। तो अब बोलिए कौन सही हुआ? तो इसलिए किसी की बात आप मत सुनो। सुनने का मतलब देखिए, कोई बहुत सारे लोग, आप जब यूट्यूब पे चलाओगे तो सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि आपका मन विचलित होता है। आप वीडियोस तो देखेंगे, सुन लीजिए।
लेकिन उसको अपने अंदर जगह मत बनाने दीजिए। सुन लिए सब सब इंसान की सुनिए, लेकिन काम अपने हिसाब से कीजिए, अपने ऊपर विश्वास करके कीजिए कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ सही है, समझे। गलत भी सब कुछ है, लेकिन सही भी सब कुछ है। आपको क्या चाहिए, सही चाहिए कि गलत चाहिए? इसलिए हमेशा हर चीज़ को सही मान के अपनाने की कोशिश करो। हड़बड़ाने की कोशिश मत किया करो। छोटे से दिल में ये मत सोचा करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत बेकार है, जो दूसरा कर रहा है वो बहुत सही है, मैं जिस कोचिंग में हूँ वो बहुत बेकार है, वो जिस कोचिंग में वो बहुत सही है, मैं जो टेस्ट मार रहा हूँ वो बहुत बेकार है, वो जो टेस्ट मार रहे हैं वो बहुत सही है। नहीं, जो आप कर रहे हो धैर्य रख के उस चीज़ को करते रहो, इसी में आपकी सफलता छुपी हुई है, समझे। तो किसी की बात सुन के इन्फ्लुएंस मत होइए। हाँ, उसमें से कुछ चीज़ें नोट बना बना के अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, परंतु प्रतिदिन उठकर आप अपना गोल मत चेंज कीजिए। आज आपने सोचा कि आरपीएफ में मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, और आपने कोई वीडियो देखी, आपको मज़ा आया कि नहीं भाई 2 स्टार तो चाहिए ही चाहिए, आरपीएफ में चाहिए, हाइट 165 सेंटीमीटर होता है, मेरा हाइट इतना ही है और मुझे बनना ही बनना है। आपने जी जान लगाया, आज पूरा रिसर्च किया, यूट्यूब पे पूरा वीडियो खंगाल खंगाल के पूरा नोट्स बना लिया, लिख लिए। अब आप सोए, शाम हो गई, रात हो गई, मस्त देख रहे हो वीडियो, मोटिवेट हो बिल्कुल कि पढ़ेंगे, चलो रात में सुबह उठ के पढ़ेंगे। अब जब कल आया फिर आप ढीले पड़ गए, फिर आपने अपना टारगेट कहाँ डाइवर्ट कर दिया कि अब हमें लोको पायलट बनना चाहिए। फिर अगले दिन आपने टारगेट अपना डाइल्यूट कर दिया, घोल दिया अपने दिमाग में कि नहीं यार अब ये बनते हैं। तो डेली डेली अपना टारगेट बर्बाद मत कीजिए, एक गोल सेट कीजिए, क्योंकि एक गोल को जब आप सोचते हो अपने दिमाग में, एक सपने को जब आप सोचते हो तो उस सपने को पूरा करने में 2 साल 3 साल 5 साल तक लग जाते हैं। तो अब आप बताइए कि अब कितने सपने देखेंगे। जो ज़्यादा सपने देखते हैं वो सपने देखते रह जाते हैं, जो कम सपने देख के उस पर काम करते हैं वो अपने सपनों को अचीव करते हैं। एक बात और बताऊंगा कि क्या बोलने से और सुनने से कुछ होता है? बहुत कुछ होता है। बोलने से और सुनने से कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आतंकवादी, आप जान रहे होंगे कि आतंकवादी क्या होता है, जो टेरर फैलाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में कई बार ऐसे हादसे हुए हैं, ऐसी घटनाएं लोगों द्वारा की जाती हैं जो मतलब हमारे देश से प्रेम नहीं करते हैं, समझे। तो एक आतंकवादी है, आपने ये सुना होगा कि ह्यूमन बॉम्ब, सुसाइड बॉम्ब करके एक शब्द सुना होगा। उसका मतलब ये होता है कि कोई जीवित व्यक्ति, महिला, बच्चा, लड़का अपने शरीर पे एक बम लगा के क्राउड वाले एरिया में जाता है और अपने आप को विस्फोट कर लेता है, जिससे क्या होता है कि आसपास के जितने लोग उस दायरे में आते हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिससे एक दहशत का माहौल होता है और लोग अपनी जान से हद हो बैठते हैं। लेकिन अब इस पूरी बात में एक बहुत गंभीर बात यह है कि कोई जीवित आदमी अपने ऊपर बम बांध के मरने को तैयार है। मतलब ये सोचिए कि वो क्या सोचकर अपने ऊपर बम बांध के तैयार हो गया। आपने सुना होगा जितने भी मतलब एक देश है, मैं नाम नहीं लूँगा, ये सारे देश जो आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं, आतंक को बढ़ावा देते हैं, वहाँ पे सिखाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो सोचिए, जब बातों को बोलकर लोगों को मरने के लिए तैयार कर दिया जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी, आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, आप बस अपने शरीर पे बम बांधिए, लोगों को मारिए, नुकसान कीजिए, लोगों का, देश का नुकसान कीजिए और आपको जन्नत मिलेगी, वो आदमी तैयार भी हो जाते हैं। तो सोचिए बात से कितना बड़ा मतलब ख़तरनाक काम हो रहा है। तो बात मतलब सुनने से और बोलने से बहुत कुछ होता है। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि कोई भी ऐसी बात सुने तो अपने दिल में जगह मत बनने दें, ठीक है। और सुने भी क्यों, आप वही चीज़ सुने जो आपके काम की है। आप फिजूल में पूरे दिन यूट्यूब पे 36 चीज़ें सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, 36 चीज़ें सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आसान यूट्यूब आपको लगता है उतना आसान है नहीं। आपको ये लगता है कि बहुत आसान चीज़ें हैं, मैं तो बहुत जल्दी अपने ड्रीम को अचीव कर लूँगा, बहुत जल्दी अपने सपने को कर लूँगा। नहीं, ये आपको भटकाने वाली चीज़ें बहुत है। इसलिए कभी भी किसी भी वीडियो से कोई चीज़ सुने तो उसको अपने जीवन में अप्लाई बिल्कुल नहीं करें। केवल छोटे छोटे नोट्स बना के अप्लाई करें, छोटी छोटी बातों को अप्लाई करें, और ना ही डेली डेली अपने गोल को चेंज करें, समझे। बोलने से मैंने बताया कि क्या होता है, एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से सुनने से भी होता है कि जब कोई भी इंसान ब्रेन वॉश करता है तो किस तरीके से, कितना प्रेम से बोलता है, कितने सपने दिखाता है, कितना अच्छे तरीके से वो लोगों को समझाता होगा कि वो लोग उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम अपनी जान देंगे। उसी तरीके से जब मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ तो क्या आप लोग नहीं तैयार हो सकते हो?
मैं आपका ब्रेन वॉश नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ, जीवन से अवगत कराता हूँ कि आपके पास आपका समय बहुत ही कीमती है। इस कीमती समय को आप इस चीज़ में यूज़ करो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। समझे मेरे भाई? तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था, क्योंकि मैं ये देखता था कि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं और दोनों की बात सत्य है, दोनों की बात ही सत्य है। ये दूध वाले एग्जाम्पल से भी सेट हो गया, ये आपके गोल वाले एग्जाम्पल से भी सेट हो गया कि अपने गोल को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बताओ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मत बताओ, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसे है। और ये बात सच है कि लोग डर के मारा नहीं बताते अपने गोल को किसी को कि अचीव नहीं होगा मुझसे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझको शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, इसलिए लोग नहीं बताते। लेकिन जिस बंदे के अंदर दृढ़ निश्चय होता है ना, वो डरता नहीं है, वो दिल खोल के पहले ही बताएगा कि मेरा होगा, मैं ये करूँगा, मैं ये खरीद के रहूँगा। और वो बंदा खरीदता भी है, बेशक से शर्म के मारा, प्रेशर के मारा, टेंशन के मारा, लेकिन उस बंदे से वो काम हो जाता है। अगर आपको प्रेशर, टेंशन, शर्म के मारा आपका भला हो रहा है, तो ऐसा प्रेशर, टेंशन आपके लिए बढ़िया है यार, कोई आपको खा नहीं जाएगा। अपने ऊपर प्रेशर बनाइए पॉजिटिव वाला, जिससे आपके जीवन में कुछ मिले आपको। समझे? और अपना गोल प्रतिदिन आप नहीं चेंज करेंगे। आप एक गोल डिसाइड कीजिए, आप एक पेज लीजिए, उसमें अपना गोल लिखिए और उस पर काम कीजिए। 3 साल, 2 साल, 1 साल काम कीजिए। आप डेली डेली अपने गोल को चेंज मत कीजिए, क्योंकि एक सपना जब आप देखते हो, मान लीजिए आपने एक सपना देखा कि मुझे लोको पायलट बनना है, तो आने वाले 3-4 साल में आपका वो सपना कंप्लीट होगा। आप फिर अगले दिन उठ के सोचते हैं नहीं मुझे लोको पायलट नहीं, मुझे गार्ड बनना है, तो आप सोच लीजिए कि आने वाले कितने सालों में आपका ये सपना पूरा होगा। इसीलिए अपना गोल मत चेंज कीजिए, एक गोल बनाइए, एक पेज में लिखिए, रिसर्च कीजिए। जैसे मेडिकल में रिसर्च होता है, जैसे किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च होता है, वैसे आप अपने फ्यूचर को लेके रिसर्च कीजिए खुद से। इतना पढ़े लिखे हैं आप कि क्या कैसे होता है, रिसर्च कीजिए। यूट्यूब आपके पास है, गूगल आपके पास है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप रिसर्च कीजिए, लिखिए और उसके बाद जो आपने लिखा है उस पर काम कीजिए। समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।